नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हाल ही में भारत के एक राज्य में की गई एक स्टडी के बारे में, जिसकी रिपोर्ट से ये पता लगा है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं माइनॉरिटीज में, दे आर दी मोस्ट बैकवर्ड अकेडमिकली। किस राज्य की ये रिपोर्ट है, क्या ये स्टडी की गई थी और क्या इसके कारण, इन सभी चीजों के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। पहले हेडलाइन देख लेते हैं। तो मुस्लिम स्टूडेंट्स मोस्ट बैकवर्ड academically in तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर माइनॉरिटीज, ऐसा एक स्टडी में पता चला है। चलिए क्या है न्यूज देख लेते हैं। तो मुस्लिम स्टूडेंट्स स्पेशली जो पढ़ते हैं उर्दू मीडियम में या फिर मदरसों में, वो एजुकेशनली सबसे ज्यादा बैकवर्ड पाए गए हैं देन दोज फ्रॉम अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, किसी और बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के कंपैरिजन में इन तेलंगाना। ऐसा रिसेंट स्टडी में पता लगा है, जो कि कैरी आउट की गई थी बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन माइनॉरिटी पीपल्स स्टडिंग इन इट्स रेसिडेंशियल स्कूल्स। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा एक कंडक्ट की गई स्टडी, उन सभी जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उन पर ही स्टडी कंडक्ट की गई थी, जितने भी रेसिडेंशियल स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें पता लगा है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा अकेडमिकली बैकवर्ड हैं तेलंगाना राज्य में। ना जो स्टडी है ये कैरी आउट की गई थी बाय द काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट, इसके द्वारा एक कैरी आउट की गई ऑन बिहाफ ऑफ तेलंगाना प्लानिंग डिपार्टमेंट, विच हैज लुक्ड एट दी तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, जो कि राज्य सरकार के द्वारा सेटअप की गई थी 2016-17 में। केवल 2 साल बाद जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया था। नाउ TMREIS, दिस तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, ये पार्ट है स्टेट के बंगारू तेलंगाना यानी गोल्डन तेलंगाना प्रोजेक्ट का, जिसका उद्देश्य है कि फ्री शिक्षा प्रोवाइड की जाए टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज, जिसमें फोकस किया जाए माइनॉरिटीज पर और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी पर। ये जो स्टडी है इसमें 25 ऐसी माइनॉरिटी को जो रेजिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ रही हैं, अर्बन, सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में तेलंगाना को, उनको स्टडी किया गया और इसमें 204 ऐसे स्कूल्स को स्टडी किया गया है राज्यों की। ठीक है ना, तेलंगाना गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि जो पोजीशन है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की अकेडमिकली, वो राज्य में काफी ज्यादा लो है, और इस गैप को ब्रिज करने के लिए बिटवीन द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिसमें माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर स्टडी के ऑथर रमशिम रहीमन ने कहा कि हमने पिछले कई सालों में देखा है कि जो एनरोलमेंट है इन स्कूल्स में, वो काफी ज्यादा बढ़ा है। इससे इंडिकेट होता है कि बहुत सारे जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक पेरेंट्स हैं, जो पहले रेजिस्टेंट थे, जो नहीं चाहते थे बच्चों को स्कूल भेजना एजुकेशन के लिए, अब वो एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। चलिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलते हैं, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, और रिजल्ट्स तो आपने देखा ही है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ द 10% डिस्काउंट हियर। चलिए, नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टडी, जो बच्चों की एजुकेशन एस्पिरेशंस हैं वो किस किस चीज से अफेक्ट होती हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो किस किस चीज से प्रभावित होती हैं। ये प्रभावित होती है क्लास से, किस क्लास से बच्चा आता है, किस जाति से बच्चा आता है, रिलीजन, जेंडर, ज्योग्राफिकल लोकेशन, कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, रीजन, फैमिली एंड पेरेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन। तो ये सब चीजें बच्चों की जो शिक्षा पाने की जो एस्पिरेशंस हैं उसको प्रभावित करती हैं। इस रिपोर्ट में पता लगा, स्टडी में पता लगाया गया। और बाकी कम्युनिटीज की अगर बात करें तो देखा गया है कि जो डिप्राइव्ड है हायर एजुकेशन से, मतलब जो आगे नहीं बढ़ती हैं, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त करती हैं, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड पाई गई है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस में, डिस्पाइट बीइंग 14.2% ऑफ द पॉपुलेशन, 14.2% है पॉपुलेशन के, लिटरेसी जो है मुस्लिम्स में वो 59.1% पाई गई थी, जो कि नेशनल एवरेज माइनॉरिटीज का 64.8% है, उससे काफी कम है यहाँ पर। नाउ, पहले अजम्पशंस थे कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो काफी होमोजीनियस कम्युनिटी है, मतलब सबकी एक सी विचारधारा है, सब एक तरह से सोचते हैं,
ये रीजन हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रहीमन ये सही नहीं है, बिकॉज ही इज द ऑथर ऑफ दिस स्टडी एंड ही गेव दिस रिपोर्ट। उनके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई, एक तरह से लिखा गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने करवाया है, ही इज द ऑथर। उन्होंने कहा ये सही नहीं है, और काफी ज्यादा रीजनल डिफरेंसेस या कल्चरल ग्रुप्स हैं मुस्लिम्स में भी, जो कि प्रभावित करते हैं शिक्षा के लेवल को इन बच्चों में, स्पेसिफिकली कमिंग फ्रॉम दी मुस्लिम कम्युनिटी। तो ऐसा नहीं है कि एक सी कम्युनिटी है और सबकी एक सी विचारधारा होगी, एक जैसी सोच होगी, एक सा ही सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाउ यहाँ पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू सच्चर रिपोर्ट 25% जो मुस्लिम बच्चे हैं बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, या तो उन्होंने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया या फिर वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं। चिल्ड्रेन आर यूजुअली फोर्स टू ड्रॉप आउट, बच्चों को जबरदस्ती फोर्स किया जाता है स्कूल छोड़ने पर बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण। यहाँ पे आपको बता दूं 4% मुस्लिम्स हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, ओनली 4% मुस्लिम्स दे कंप्लीट दे ग्रेजुएशन अकॉर्डिंग टू सच रिपोर्ट। ठीक है, और सिर्फ 2% मुस्लिम्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे रीजन्स में, स्पेशली अगर हम अर्बन इंडिया की बात करें, मतलब शहरी भारत की बात करें, तो मुस्लिम शिक्षा जो है वो काफी पीछे है, इवन फ्रॉम दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज, अकॉर्डिंग टू दी सच्चर कमेटी। ऐसा सच्चर कमेटी में कहा गया। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 12.68% है टोटल पॉपुलेशन का 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, और लिटरेसी रेट इज 76.9% हियर। एनरोलमेंट जो है मुस्लिम बच्चों का स्कूल्स में तेलंगाना में काफी ज्यादा बढ़ा है पिछले कुछ समय से, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हम डिनाई कर सकते, इग्नोर कर सकते कि ड्रॉप आउट भी जो है वो हाईएस्ट है यहाँ पर, लोएस्ट परफॉर्मेंस है एजुकेशन में। मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कमिंग टू एंड एनरोलिंग फॉर द स्कूल वो इंक्रीज जरूर हुआ है, लेकिन ड्रॉप आउट भी हाईएस्ट है और परफॉर्मेंस भी लोएस्ट है यहाँ पर, तो ये इग्नोर करने वाली चीजें नहीं है। अकॉर्डिंग टू 2014 की ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट, AISHE रिपोर्ट, एससी स्टूडेंट्स जो कंप्राइज करते हैं 13.4% ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो भी उच्च शिक्षा संस्थान है वहां पे 13.4% एससी स्टूडेंट्स हैं, 4.8% एसटी स्टूडेंट्स हैं, 2014 के आंकड़े में आपको बता रही हूँ, और ओबीसी स्टूडेंट्स में 32.9% स्टूडेंट्स आते हैं अपार्ट फ्रॉम दी जनरल कैटेगरी। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मुस्लिम जो बच्चे हैं वो बॉटम पर हैं विद जस्ट 4.4%, केवल 4.4% बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हैं फ्रॉम दी मुस्लिम कम्युनिटी। ये काफी चौंकाने वाली यहाँ पर रिपोर्ट है, आंकड़े हैं। हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद में 2% से भी कम मुस्लिम्स हैं जो इकोनॉमिक एलीट कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एंड 63% बिलोंग टू बीपीएल फैमिलीज। तो पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से उच्च शिक्षा में कमी देखने को मिलती है, ड्रॉप आउट रेट ज्यादा देखने को मिलता है, एंड ऑफ कोर्स इट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑल्सो, क्योंकि बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है इन इकोनॉमिक अर्निंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो एक पॉवर्टी एक बड़ा कारण यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। 2017 में तेलंगाना की सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये पता लगा था कि नियरली आधे से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन जो है राज्य की वो हैदराबाद में रहती है। ठीक है, जबकि केवल 32.6% हिंदूज हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, और 74.6% मुस्लिम इसमें अर्बन एरियाज में है। ठीक है, इन दी हैदराबाद रीजन। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इसके बावजूद, मतलब अर्बन एरिया में रहने के बावजूद सबसे कम पाया गया मुस्लिम कम्युनिटी में। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू रहीमन जो पेरेंट्स हैं 95% मुस्लिम स्टूडेंट्स के, जिन पर मतलब जो ये रिपोर्ट ये सर्वे किया गया, स्टडी की गई, उसमें से 95% मुस्लिम बच्चे जो हैं वो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो या तो डेली वेजर्स हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और ये अपने बच्चों को, बिकॉज ये इस बैकग्राउंड से आते हैं तो अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पाते हैं ऑन मैटर्स ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के संबंध में, कि जो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है बच्चे की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के परसुएट को। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी देखा गया है इन द स्टडी कि जो पेरेंटल और फैमिली इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस में, एज वेल एज उसकी लाइफ पर को भी प्रभावित करता है। जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया था तो जो इन स्कूल्स के 204 स्कूल जो थे, जिन आई थिंक इट्स 204 ओनली, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कितने स्कूल्स हैं, इन सभी स्कूल्स के टीचर्स ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया था ताकि बच्चों को एनरोल किया जा सके, उनको शिक्षा के बारे में बताया जा सके, लेकिन उनको काफी ज्यादा हॉस्टिलिटी से फेस किया गया, मतलब हॉस्टिलिटी झेलनी पड़ी फ्रॉम द पेरेंट साइड, एंड दे वर ऑल्सो मिसट्रीटेड।
स्कूल्स जब उसके बाद स्कूल्स ने रीच आउट किया मुस्लिम कम्युनिटी को एनजीओज के थ्रू, मदरसास के थ्रू, मॉस्क्स के थ्रू, मतलब डोर टू डोर कैंपेन बंद किया गया, फिर एनजीओज और मदरसास का सहारा लिया गया ताकि बच्चों को एनरोल किया जा सके इन स्कूल्स में। इसके बाद जो असेसमेंट है उससे आगे पता लगता है कि जो स्कूल्स हैं जहाँ पे हर माइनॉरिटी बैकग्राउंड का बच्चा आता है, इवन फ्रॉम द जनरल कैटेगरी वहां पे बच्चे आते हैं, इट वाज द मुस्लिम स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा एजुकेशनली बैकवर्ड पाए गए हैं, स्पेशली इन देयर इनिशियल ईयर्स इन दीज एरियाज। इसके अलावा स्टडी में ये भी कहा गया कि अधिकतर जो बच्चे हैं वो या तो दे हैव कम फ्रॉम दी मदरसाज या फिर वो उर्दू मीडियम स्कूल्स में से हैं, और इस तरह के स्कूल में वो 5वीं क्लास तक पढ़ते हैं, जो रिलीजियस कह सकते हैं कि माइनॉरिटी के स्कूल्स हम मान सकते हैं इनको। इनमें अधिकतर बच्चों को बेसिक नॉलेज भी नहीं थी इंग्लिश और मैथ्स की, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। स्टडी में ये भी पाया गया कि जो इन्वॉल्वमेंट है सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम पेरेंट्स का उनके बच्चों के एकेडमिक जर्नी में, वो भी बहुत कम देखा गया है। इट इज वेरी वेरी लीस्ट। जब और उनका इंटरेक्शन जो है टीचर्स के साथ और स्कूल के साथ भी काफी ज्यादा कम है when they are coming from these communities here. They also had least expectation from education, और वो मतलब ऐसा भी, इट्स नॉट जस्ट कि इन्वॉल्वमेंट कम है, उनको कोई उम्मीद भी नहीं है एजुकेशन से, और उनको लगता भी नहीं है कि एजुकेशन से उनको सक्सेस मिल सकती है। ये भी एक माइंडसेट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स हियर। अधिकतर मुस्लिम बच्चे जो इन रेजिडेंशियल स्कूल्स में जाते हैं, जो माइनॉरिटीज के लिए स्टार्ट किए गए थे टू इनहांस एंड टू इम्प्रूव द एजुकेशन स्टेटस, वो बच्चे ऑप्ट आउट कर लेते हैं फॉर, दे ऑप्ट फॉर वोकेशनल कोर्सेज रादर देन गोइंग फॉर एकेडमिक कोर्सेज। वो मतलब शिक्षा वाले जो कोर्सेज हैं उनसे बाहर निकलते हैं, और जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, कुछ सीखने का काम है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, लाइफ स्किल्स बेसिकली हम कह सकते हैं कि उनमें वो अपने आप को एनरोल करते हैं, बिकॉज उनको शिक्षा से कोई खास उम्मीद नहीं है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। तो आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। 12 तारीख से आरंभ शुरू हो रहा है, 2024 के बच्चों के लिए एनरोल कर सकते हैं। रफ्तार ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, रिविजन बैच है ये, लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, 0% EMI, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। राजेंद्र नगर में ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट हो गया है, जिसमें एडमिशन ओपन है 2024 के लिए। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10 एनरोल करने के लिए। आई होप आप जाएं और जल्दी से करें। ऑफलाइन सेंटर का बेनिफिट ये है कि अगर आप ऑफलाइन में एनरोलमेंट करते हैं तो आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन भी, तो आप एक्सेस कर सकते हैं ऑफलाइन सेशंस एंड ऑनलाइन सेशंस को भी प्लस कैटेगरी में। दैट इज फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Also hit the bell icon so that you get notifications about our discipline. Thank you so much. God bless. Take care.